आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्रों के अनुसार कि मकान बनाने से पहले या फिर मकान खरीदने से पहले वास्तुशास्त्रों के अनुसार कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी मकान, कोई भी घर बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो ज़रूरत होती है वो है एक भूमि। तो भूमि का आकार, भूमि की आकृति के बारे में वास्तुशास्त्रों में कौन सी बात कही गई है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वास्तुशास्त्रों में श्लोक में क्या बताया गया है। वास्तुशास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि चतुरस्रा महाधन्या दीपाभा धनोदायिनी, अर्थात जो भूमि वर्गाकार आकृति होती है वो वर्गाकार भूमि में मकान बनाने से धनदायिनी अर्थात अर्थ लाभ होता है। लेकिन इस ज़माने में वर्गाकार भूमि नहीं मिलती है, इसीलिए आप लोग कोई भी वर्गाकार भूमि को छोड़कर आयताकार भूमि में भी मकान बना सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वास्तुशास्त्रों में मकान बनाने से पहले, मकान खरीदने से पहले, वो है सही दिशा निर्णय। और सही दिशा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और सही दिशा निर्णय करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप लोग सही दिशा निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद मकान बनाते समय, मकान खरीदने समय जो पद विन्यास होते हैं वो आपको सही से करना पड़ेगा। और सही से पद विन्यास करने के लिए आप अप्लाइड वास्तु की वास्तु कंपास की मदद आप ले सकते हो और उसकी मदद से आप सही पद विन्यास कर सकते हो। तो वास्तुशास्त्रों में बहुत सारे पद विन्यास होते हैं, परमशैक पद विन्यास, उपपीठ पद विन्यास, मंडक पद विन्यास, तो ये सब पद विन्यास होते हैं। लेकिन जो मध्यम आकृति की भूमि होती है वहाँ पर वास्तुशास्त्रों में बताया गया है कि वहाँ पर परमशैक पद विन्यास करना चाहिए। और वास्तुशास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि परमशैक पदम चैव नंद नंद पदम भवेत्, अर्थात परमशैक पद विन्यास में 81 पद होते हैं और वहाँ पर 45 देवता और असुर होते हैं। परमशैक पद विन्यास में 4 वीथियाँ होती है। वहाँ पर जो केंद्रों में, सेंटर में जो वीथी होती है वो है ब्रह्मा वीथी। ब्रह्मा वीथी में ब्रह्मस्थान है और ब्रह्मस्थान में स्वयं ब्रह्मा जी का स्थान है। और वास्तुशास्त्रों में ब्रह्मस्थान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वास्तुशास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि कूपे वास्तुर अर्थनाशो तु, अर्थात ब्रह्मस्थान में, सेंटर में, केंद्रों में अगर कोई भी जलाशय बन जाए, कोई भी दीवारें बन जाए, कोई भी खंबे या फिर पिलर बन जाए तो वहाँ पर वास्तु दोष होता है। और ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष होने से क्या उसका असर पड़ता है, इसके बारे में वास्तुशास्त्रों में कौन सी बात कही गई है। वस्तु मध्य तु मर्माणि ब्रह्मा हृदय मुच्यते, अर्थात ब्रह्मस्थान को वास्तु पुरुष का हृदय बताया गया है। इसीलिए ब्रह्मस्थान में अगर कोई दीवारें, खंबे, जलाशय बन जाए तो वहाँ पर वास्तु दोष होता है। और ब्रह्मस्थान वास्तु पुरुष का हृदय है, इसीलिए ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष होने से वहाँ पर गृहस्वामी का हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है। इसीलिए मकान खरीदने से पहले, मकान बनाते समय आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ब्रह्मस्थान में कोई भी जलाशय, दीवारें, खंबे ना हो। इसके बाद मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय आपको जो बात याद रखनी चाहिए वो है ईशान कोण या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा। ईशान कोण के बारे में वास्तुशास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि ईशानयम देवता गेहम, अर्थात ईशान कोण में पूजा गृह बनाना चाहिए। अगर ईशान कोण में कोई भी सेप्टिक टैंक, रसोई घर या फिर टॉयलेट बन जाए तो वहाँ पर वास्तु दोष हो जाता है। और ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट दिशा को
दर्शाता है गुरु ग्रह। और ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर कोई भी वास्तु दोष हो जाता है, कोई भी टॉयलेट बन जाता है, कोई भी रसोई घर बन जाए, कोई भी सेप्टिक टैंक बन जाए, तो वहाँ पर गुरु ग्रह दूषित होता है। और गुरु ग्रह का दूषित होने से घर में कैंसर की बीमारियां आ सकती है। इसीलिए मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि ईशान कोण में कोई भी टॉयलेट, रसोई घर, सेप्टिक टैंक ना हो। इसके बाद मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय मकान में एक मेन एंट्री होती है। वास्तुशास्त्रों में जो परमशायिक पद विन्यास है, वहाँ पर पैशाच विधि में 32 पद होते हैं। और पैशाच विधि में 32 पद में कुछ कुछ पद शुभ होते हैं। उत्तर दिशा में कुछ पद शुभ होते हैं, पूर्व दिशा में कुछ पद शुभ होते हैं, दक्षिण दिशा में कुछ पद शुभ होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग ये सोचकर गलतियाँ कर देते हैं कि दक्षिण दिशा में कोई भी शुभ एंट्री नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तुशास्त्रों में दक्षिण दिशा में भी कुछ पद शुभ होते हैं और पश्चिम दिशा में भी कुछ पद शुभ होते हैं। तो मकान बनाते समय, मकान खरीदने समय जो 32 पद विन्यास होते हैं, उसको सही से निर्णय करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से सही से 32 पद विन्यास करके आप सही एंट्री को आप निर्णय कीजिए। मकान बनाते समय या फिर मकान खरीदने के समय कौन सी एंट्री शुभ होती है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, वो एंट्री बहुत अशुभ होती है और उसके बारे में वास्तुशास्त्रों में कौन सी बात कही गई है, नैऋत्य कर्ति नाशनम, अर्थात नैऋत्य दिशा से साउथ वेस्ट में एंट्री होने से कर्ति नाशनम अर्थात गृहकर्ता का नाश होता है, गृहकर्ता की मृत्यु होती है। इसीलिए मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उस मकान में साउथ वेस्ट में एंट्री है कि नहीं है। अब मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है टॉयलेट कहाँ पर है, या फिर टॉयलेट कहाँ पर बनेगा, या फिर रसोई घर, किचन कहाँ पर है, या फिर कहाँ पर बनेगा। शास्त्रों में ये बात कही गई है कि आग्नेयम पाका शदनम, अर्थात रसोई घर में तो अग्नि होती है और रसोई घर अग्नि पंचों महाभूत को दर्शाता है। इसीलिए उत्तर दिशा में अगर रसोई घर बन जाए तो बहुत अशुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा जल की दिशा है और उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है। वास्तुशास्त्रों में कही गई है सोमे धनद गृहम, अर्थात उत्तर दिशा में जो संपद होता है वहाँ पर कुबेर का स्थान है। इसीलिए उत्तर दिशा में रसोई घर, टॉयलेट अगर बन जाए तो अर्थनाश होता है। इसीलिए आपको उत्तर दिशा में रसोई घर, टॉयलेट बनाने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उस मकान में बेडरूम कहाँ बनेगा या फिर कहाँ है। हम लोग 24 घंटा में 8 घंटे नींद में रहते हैं, इसीलिए बेडरूम कौन सी दिशा में है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वास्तुशास्त्रों में बेडरूम के बारे में कौन सी बात कही गई है, वायव्यम गृह मालिका, अर्थात साउथ वेस्ट में नैऋत्य दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट में वायव्य दिशा में मास्टर बेडरूम या फिर बेडरूम बनाना चाहिए। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में मैंने बात की कि आपकी राशि के अनुसार, आपके पेशे के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार वास्तुशास्त्र निर्भर करता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि सबके लिए साउथ वेस्ट बेडरूम या फिर नैऋत्य दिशा में बेडरूम या फिर वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम शुभ नहीं होता है,
क्योंकि साउथ वेस्ट को दर्शाता है राहु और नॉर्थ वेस्ट को दर्शाता है चंद्र। और जिसकी कुंडली में राहु अशुभ है, अगर वो साउथ वेस्ट में सोते हैं या फिर सोती है तो उसके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं रहेगा। या फिर जिसकी कुंडली में चंद्र अशुभ है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम में सोता है या फिर सोती है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आपको आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो आज मैं इस वीडियो में मकान बनाते समय या फिर मकान खरीदने से समय आपको वास्तु शास्त्रों के अनुसार कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको मकान बनाते समय, मकान खरीदने से समय आपको याद रखनी चाहिए। वो सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।